तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें हमने कंजम्पशन ऑफ इंजीरियस गुड्स तक डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज़ इन द कंट्री। देश में वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। कभी कभी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से किसी वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा भाग विदेशों को निर्यात कर देते हैं। इससे उस वस्तु की देश में कमी हो जाती है और देशवासियों को वो वस्तु ऊंची कीमत पर खरीदनी पड़ती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस हाई हो जाती है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देश में ज़रूरी वस्तुओं की कमी होने के कारण देशवासियों को ऊंची मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कई बार कुछ साधन अशोषित रह जाते हैं। अशोषित मतलब जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके प्रयोग से उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं कम लागत पर विदेशों से आयात कर ली जाती है। तो इस तरह अनेक श्रमिक रोजगार से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो हम कम लागत पर करते हैं, और जो वस्तुएं उत्पादित करने में लागत ज़्यादा आ रही है उन्हें हम स्वदेश में उत्पादित न करके विदेशों से आयात करते हैं। तो इस प्रकार स्वदेश में जो वस्तुएं उत्पादित नहीं हो रही है तो वो श्रमिक रोजगार से वंचित रह जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार में वृद्धि, इंक्रीज इन करप्शन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल बेचने के लिए आयातक देश के राजनेताओं को, मंत्रियों को या अधिकारियों को रिश्वत देती है ताकि उनका माल ऊंचे दामों पर या आसान शर्तों पर वह देश में खरीद ले। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर का नष्ट होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सांस्कृतिक धरोहर पर कुठाराघात होता है। इससे लोगों का रहन सहन का स्तर बदल जाता है, उनके सोचने विचारने का ढंग भी बदल जाता है, आदतें बदल जाती है और वह विदेशियों का अंधानुकरण करने लग जाते हैं। कई बार देश की नई पीढ़ी गलत रास्ते पर भी चल पड़ती है और उनके वास्तविक व मूल संस्कृति नष्ट हो जाती है। टीवी चैनल के माध्यम से संस्कृति पर हमला होता है, जिसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ड्यू टू अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड, यानी कि प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों से हानि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। यदि किसी देश की निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग दूसरे देश में बेलोचदार है, बेलोचदार का मतलब क्या है कि उस वस्तु की मांग का मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो उस देश के लिए लाभदायक हो गया कि भाई हम जो माल बेच रहे हैं मांग बेलोचदार है तो हम अधिक मूल्य पर भी बेच सकते हैं। और आयात की जाने वाली वस्तु की मांग लोचदार है तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। लोचदार का मतलब ये है कि मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाएगी। तो अगर हम आयात कर रहे हैं ऐसी वस्तु का तो हम तभी आयात करेंगे जब उसका मूल्य कम होगा, तो ये उस देश के लिए लाभदायक होगा, तो व्यापार की शर्तें उसके लिए फेवरेबल होगी। लेकिन अगर इसके विपरीत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मांग लोचदार और आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार है तो उस देश को हानि उठानी पड़ेगी और व्यापार की शर्तें उसके लिए प्रतिकूल होगी। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थैंक यू।